दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नए नोटिसेज एसएमएस ईमेल भेजे जा रहे हैं टैक्स पेयर को, जिसमें कि इनकम टैक्स एक्शन रिक्वायर्ड के नाम से दोस्तों मैसेज भेजे जा रहे हैं और 31 दिसंबर लास्ट डेट बताई जा रही है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए और उसे रिफंड भी आ गया। लेकिन उसके बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दोस्तों मैसेज भेजा है, इनकम टैक्स एक्शन रिक्वायर्ड, और दोस्तों व्यक्ति का नाम आ रहा है, उसके बाद उसका पैन नंबर आ रहा है मास्क फॉर्मेट में, और उसके कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक एक्शन लें। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि उसे फॉरेन जुरिडिक्शन से टैक्स पेयर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिली है कैलेंडर ईयर 2024 के लिए, और टैक्स पेयर ने इसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया है शेड्यूल फॉरेन एसेट के अंतर्गत असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो इसीलिए दोस्तों टैक्स पेयर को कहा जा रहा है कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ करें। तो दोस्तों, अगर आपका फ़ॉरेन में कोई भी एसेट है, यानी कि मान लीजिए आपने कोई जॉइंट अकाउंट खोला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, या फिर आपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एक्सरसाइज की है, आपको फॉरेन एंटिटी से शेयर अलॉट हुए हैं, तो दोस्तों इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं। तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस टैक्स पेयर को भेज रहा है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर लें फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार का जो एसएमएस है वो भेजा जा रहा है मोबाइल पे भी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम इन्फॉर्मेशन है कि इनकम टैक्स एक्शन रिक्वायर्ड बाय 31 दिसंबर। तो दोस्तों, यहाँ पे शेड्यूल फिक्स्ड एसेट होता है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में, यानी कि अगर आपके पास फॉरेन एसेट है या फॉरेन सोर्स से कोई इनकम होती है तो उस केस में आपको डिटेल देनी होती है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो इंडिया का होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो 31 दिसंबर तक देनी होती है, यानी कि कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 24 तक की डिटेल यहाँ पे देनी है। मान लीजिए फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट हैं आपके किसी भी टाइम ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, भले ही आपने वो बंद कर दिए हैं उसके बाद, तो भी आपको इसकी रिपोर्टिंग देनी है। कंट्री नेम, नेम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एड्रेस, जिप कोड, अकाउंट नंबर, स्टेटस, ओपनिंग डेट, पीक बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस एंड ग्रोस इंटरेस्ट पेड, ये इन्फॉर्मेशन देनी है। इसी प्रकार अगर आपका कोई फॉरेन कस्टडियल अकाउंट है किसी भी टाइम कैलेंडर ईयर में, यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 24 के बीच में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। या फिर आपका फॉरेन इक्विटी या डेट इंटरेस्ट है, मान लीजिए अपने शेयर हैं आपके पास, डिवेंचर्स हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में आपने कभी भी आपके पास थे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर आपके पास फॉरेन कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है या एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट है आउटसाइड इंडिया का कोई लिया हुआ, उसकी डिटेल देनी है। या फिर आपकी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी एंटिटी में इंक्लूडिंग कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया, तो उसकी डिटेल आपको देनी है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये भी बताना होता है कि आपकी इनकम टैक्सेबल है कि आपने इसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ऑफ़र कर दिया है, किस शेड्यूल में आपने ऑफ़र किया है, ये डिटेल आपको देनी होती है। और दोस्तों, अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है आउटसाइड इंडिया किसी भी टाइम, मान लीजिए कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है, किस कंट्री में है, ओनरशिप किसकी है, कब आपने एक्वायर की थी, कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, कितनी आपको इनकम ड्राइव हुई है, नेचर ऑफ इनकम क्या है, और आपने कितनी इनकम रिटर्न में ऑफ़र की है। मान लीजिए आपको रेंटल इनकम वहाँ से होती है तो किस शेड्यूल में ऑफ़र की है, क्योंकि रेजिडेंट व्यक्ति की दोस्तों सभी प्रकार की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, भले ही वो इंडियन इनकम हो या आउटसाइड इंडिया की इनकम हो, तो उसे इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न में से दिखाना होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी कैपिटल एसेट है इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में, वो भी आपको रिटर्न में दिखाना होता है। तो ये इनकम भी आपको बतानी है कि कितनी इनकम आपने ऑफ़र की है टैक्स के लिए, नेचर ऑफ इनकम क्या है। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई अकाउंट है जिसमें कि आप साइनिंग अथॉरिटी हैं किसी भी टाइम 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में, जो कि ऊपर हमने ए से डी जितने भी क्लोज डिस्कस किए हैं उसमें इंक्लूड नहीं की है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। तो दोस्तों, इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किए हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एग्रीमेंट होता है आउटसाइड जो गवर्नमेंट है उसके साथ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
कनाडा के साथ वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं कि इंडियन रेजिडेंट के कितने अकाउंट आउटसाइड इंडिया हैं। इसी प्रकार इंडियन गवर्नमेंट भी फॉरेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करती है। तो दोस्तों ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तो अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इसे नहीं दिखाया है तो दिखा दीजिए 31 दिसंबर तक। कोई आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, लेट फीस नहीं लगेगी अगर आपने पहले रिटर्न फाइल की हुई है। इसी प्रकार दोस्तों अगर कोई आपने ट्रस्ट क्रिएट की है आउटसाइड इंडिया, जिसमें कि आप ट्रस्टी हैं, बेनिफिशियरी हैं, सेटलर हैं, तो वो डिटेल आपको देनी है। बहुत सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी होती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी इनकम होती है आउटसाइड इंडिया से, जो कि हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किए उसमें इंक्लूड नहीं की है, तो आपको बताना है कि क्या वो टैक्सेबल है इंडिया में, किस शेड्यूल में आपने ऑफ़र की है, कितनी इनकम ऑफ़र की है। तो रिकन्सिलेशन ज़रूर कर लें दोस्तों अपनी इनकम टैक्स रिटर्न का, और टैक्स प्रोफेशनल के साथ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर चेक करें ताकि वो बता पाए कि आपने क्या रिटर्न सही फाइल की है, उसमें कोई गलती तो नहीं है, तो आप टाइमली रिवाइज़ कर पाएंगे और पेनल्टी से बच पाएंगे। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह टैक्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सर्च कर लें टेलीग्राम ऐप पे, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।